हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं कि प्रूफ करने वाला एक्सरसाइज। जो कि एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बच्चों को जनरली इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया। तो उसमें मैंने कुछ फार्मूला सब का डिस्कस किया था। ये पूरा फार्मूला, उल्टा वाला फार्मूला, स्क्वायर वाला फार्मूला और उसके अलावा डिवाइड वाला फार्मूला। तो इसको मैंने बहुत डिटेल से पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग कोई नए आए हैं तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये सब जानते हो तो अच्छी बात है, सीधे सवाल पे आ जाओ। अदरवाइज नहीं तो पहले वो वाला लेक्चर जाकर देख लो। मैं सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। या चैनल को विजिट भी कर सकते हो, मेरे चैनल को उन्नति एहसान को, उसके बाद वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये 10th के ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन मैं इसमें अभी एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, इंट्रोडक्शन लेक्चर। उसके अलावा इस लेक्चर में मैं आपको 22 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ये मैंने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं। बच्चों को जनरली ये चैप्टर टफ लगता है प्रूफ करने वाले में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ओके, जैसे देखो 10 का फॉर्मूला साइन बाई कॉस भी है, 10 का फॉर्मूला 1 बाई कॉट भी है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, कहाँ पे लगाए। ओके, तो वही सब मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर में और आपके कन्फ्यूजन दूर करूंगा। मेरा दावा है, प्रॉमिस है कि आप लोग अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन फिर इस चैप्टर में नहीं रहेगा। ओके, एक और लेक्चर में लेकर आऊँगा इसका। अभी तो इसमें मैंने लो लेवल का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं कि इस चैप्टर में एक ही बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्योंकि एनसीईआरटी में हर टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं पहले आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही बेसिक लेवल का। ओके, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन इसमें है। लो लेवल, मीडियम लेवल इसी में है। ओके, मिडिल लेवल बोल सकते हो। और उसका जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का आएगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, जो कि एनसीईआरटी सब बन जाएगा। तो ये 2 लेक्चर आप लोग देख लोगे ना तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस पूरा वीडियो देखना, और उसके बाद मैं इस पूरे वीडियो जितना भी मैं इसमें सॉल्यूशन डालूंगा या क्वेश्चन डालूंगा, बच्चे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे सर कि वीडियो साफ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि पूरे का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। तो पहले काम पेन कॉपी तैयार कर लें आप लोग, ठीक है। अब पेन कॉपी तैयार करने के बाद स्टडी टेबल में बैठ जाए और पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सब लिख लें, या डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्वेश्चन नोट कर लें। उसके अलावा आप खुद से ट्राई करें, नहीं बने तो आपसे बताएं, ठीक है। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर पूरा पहले समझो, उसके बाद अपना बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, क्या मुद्दा रहेगा सॉल्व करने का, प्रूफ करने का। देखो मैंने टोटल यहाँ क्वेश्चन लिखा है, प्रूफ दैट्स। ओके, टोटल 22 क्वेश्चन मैंने लिया है, और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है, बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, कि ये जो है ना बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है स्टार्टिंग का। अगर आप लोग ये बना लोगे ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो मैं एक एक करके सबको सॉल्व करूंगा। पहले आपका करना वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। अगर दूसरी बार अगर आप पहले पढ़ चुके ट्रिग्नोमेट्री तो, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा पूरा एक एक करके। चलो ठीक है। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखा है, कुछ क्वेश्चन का 2-2 मेथड होगा, 3-3 मेथड होगा। मैं सबको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्या है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या इस चैप्टर का थंब रूल क्या रहेगा सर, क्या काम करना होगा सर। तो सबको क्या करना है, क्वेश्चन सुनो, मैंने लिख दिया यहाँ पे बहुत अच्छा से। क्वेश्चन में जो भी टर्म होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, सबको साइन और कॉस में लाओ, ठीक है। मैंने लिख दिया साइन, सबको साइन और कॉस में लाओ। ये आपके लिए थंब रूल है। ये चीज़ आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बिना साइन कॉस में लाए भी सवाल बन जाता है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम केस में आपको साइन कॉस में लाना पड़ेगा। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जहाँ क्वेश्चन में साइन कॉस है तो उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब साइन कॉस में नहीं है, 10 है, 10 का फॉर्मूला दो, 10 का फॉर्मूला साइन बाई कॉस में आपके पास है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन में है, ये लगाएंगे। उसके बाद जो कॉस में है साइन में, उसको में चेंज नहीं करना है। जो कॉस में है साइन में है, कॉस और साइन को छेड़छाड़ नहीं करना है, टच ही नहीं करना, उसको जैसे वैसे रखना है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा है, 4 में से 10 हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया। तो अगर कोसेक है तो 1 बाई साइन लिख देंगे, सेक है 1 बाई कॉस लिख देंगे, 10 है साइन बाई कॉस, कॉट है तो कॉस बाई साइन, बात खत्म। इतना ही, सबको साइन और कॉस मिलाना है। ओके ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, समझ रहे हैं?
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे बात को। तो वही चीज़ है कि सबको क्या क्या मिलाना है, साइन और कॉस मिलाना है और लाओ, ठीक है। ये कंडीशन, ये आप थंब रूल याद रख सकते हो। मतलब दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ये कोई बुक का थ्योरी वोरी नहीं है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको इस एक्सपीरियंस के बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से। देखो क्वेश्चन सुनो, जब भी प्रूफ करने के लिए जाओ ना तो एलएचएस या आरएचएस का यूज कर लो हमेशा। जनरली तो 95% केस में एलएचएस से काम करते हैं, कभी कभी आरएचएस भी ले सकते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है, कुछ ये होता है कि आपको एक्सप्रेशन आरएचएस में इजी होता है एलएचएस के कंपेयर में, तो आप आरएचएस का भी ले सकते हो। यानी आरएचएस से एलएचएस भी प्रूफ कर सकते हो और एलएचएस से आरएचएस भी प्रूफ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम केस में एलएचएस से आरएचएस लेंगे, ठीक है। चलो, तो एलएचएस मैंने लिया। एलएचएस में क्या था, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ओके। तो दो कॉट को क्या लिखो, मैंने क्या बोला कि सबको साइन कॉस में लाना है, ये ऑलरेडी साइन है। अभी कॉट को लाओ कॉस और साइन में, तो कॉट का फॉर्मूला आपके पास है कॉस बाय साइन, डिवाइड वाला फॉर्मूला। मैंने बताया था कि कॉस में साइन से डिवाइड कर दो कॉट मिल जाएगा, साइन में कॉस से डिवाइड करो 10 मिल जाएगा। जब भी साइन में कॉस से डिवाइड करो 10 और कॉस में साइन में से डिवाइड करो तो कॉट, ठीक है। चलो, तो कॉस लिख दिया। अब बताओ, ये साइन ये साइन ये साइन कैंसिल, क्लियर हो गया, बचा कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा आ गया, 2 लाइन का प्रूफ है, बहुत इजी है, सिंपल सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया। मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि मैं बहुत ही लो लेवल का पहले क्वेश्चन लूंगा, ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैंने पहला बता दिया। अब 1 से लेकर 6 तक जो है, 1 से लेकर 6 तक इतना इजी क्वेश्चन आप खुद समझ सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ साइन था कॉट है, यहाँ कॉस है 10 है, 10 का फॉर्मूला साइन बाय कॉस, ये वाला। सबको साइन और कॉस मिलाना है, ये रूल याद रखो, सबको साइन और कॉस में, बोलो रिपीट करो मेरे साथ, सबको साइन और कॉस मिलाना है, बात खत्म, ठीक है। तो 10 का साइन, ये कॉस कॉस कैंसिल, लो साइन आ गया, कितना इजी है। फिर थर्ड का क्वेश्चन देखो, थर्ड भी कितना इजी है, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। थर्ड यहाँ लिखा हुआ साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक, अब मैंने क्या बताया कि सबको साइन कॉस में लाना है, साइन तो है ही, सेक को कॉस में बदल दो, तो सेक का फॉर्मूला 1 बाय कॉस होता है। चलो, कॉस कॉस कॉस, साइन बाय कॉस कैंसिल नहीं होगा, साइन बाय कॉस बचेगा। साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है सर, साइन बाय कॉस 10 होता है। जब भी साइन में कॉस डिवाइड करो तो 10 मिल जाएगा, 10 आ गया। 10 लाना भी है, आरएचएस को भी ध्यान में रखना है, आरएचएस को भी ध्यान में रखना है। थर्ड नंबर देख लो, आरएचएस को भी ध्यान में रखना है, एक बार आरएचएस जरूर देखना है। जब भी आप प्रूफ करने ले जाओ ना तो आरएचएस को जरूर देखो, ठीक है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कॉट लेना है, तो कॉस थीटा और कोसेक होता है साइन का उल्टा, देखो ना, कोसेक वाला इक्वल टू होता है 1 बाय साइन, मैंने बोल दिया वही सब फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, 1 बाय साइन, कॉस बाय साइन कॉट होता है। कितना इजी है, देखो कितना लो लेवल का क्वेश्चन मैंने लिया। 5th नंबर देख लो, tan थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो tan थीटा इंटू कोसेक, कोसेक 10 को मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सबको साइन कॉस में लाना है, तो ये साइन कॉस में नहीं है, ये साइन कॉस में नहीं, 10 को लाएंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के साइन बाय कॉस, और कोसेक को लाएंगे 1 बाय साइन लगा के, ये वाला, ठीक है, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, ओके। अब ये साइन से ये साइन, ये साइन से ये साइन कैंसिल, ओके। बचा 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है सर, सेक का होता है, तो 1 बाय कॉस इक्वल टू सेक होता है, तो मैंने सेक लिख दिया। मैंने बोला कि कॉस का उल्टा सेक होता है, कुछ है नहीं इसमें। उसका छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देख लो, छठा क्वेश्चन है कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉट को लिख दो कॉस बाय साइन, सेक को लिख दो कॉस बाय साइन, 1 है कॉस, और उसके बाद ये कैंसिल, ओके, कैंसिल हो गया, चल नहीं रहा मार्कर, कैंसिल हो गया, तो 1 बाय साइन बचा। पीडीएफ फाइल में दे दूंगा, सो डोंट वरी, पीडीएफ से नोट कर लेना। 1 बाय साइन कोसेक का उल्टा होता है, बात खत्म, साइन कोसेक का उल्टा होता है। चलो, यहाँ 1 से लेकर 6 तक तो एक जैसा क्वेश्चन था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन उतारो, नोट करो, खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, पूरा ईजी है, 2-2 लाइन का है। अब 7 नंबर से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, 7 नंबर से। 7 नंबर देखो गौर से, 7 नंबर में tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू लाना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। जब भी सवाल बनाने के लिए बैठो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ बच्चों को कि आप इसको क्वेश्चन एलएचएस को भी देखो, आरएचएस को भी देखो, दोनों साइड से देखो, एलएचएस भी देखो, आरएचएस भी देखो। चलो ठीक है, चलो तो देखो एलएचएस में क्या tan थीटा प्लस कॉट थीटा मैंने लिख दिया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके। चलो, अब मैंने क्या बोला, सारे सवाल को साइन कॉस में लाना है, ये थंब रूल, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। थंब रूल क्या है, सबको साइन और कॉस में लाना है, ओके। क्या बोलो, रिपीट करो मेरे साथ, सबको साइन और कॉस में लाना है, बात खत्म, ठीक है। चलो, तो साइन कॉस मिलाओ, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बाय साइन, ओके। अब एलसीएम लो, साइन कॉस एलसीएम हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, कॉस कॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो स्क्वायर वाला फॉर्मूला, स्क्वायर जैसे आया स्क्वायर वाला फॉर्मूला,
स्क्वायर आएगा स्क्वायर वाला फार्मूला, टेन कॉट आएगा डिवाइड वाला फार्मूला, उल्टा वाला आएगा तो उल्टा वाला फार्मूला। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला, इसको बोलते हैं स्क्वायर फार्मूला, इसको बोलते हैं कोसेंट फार्मूला। कोसेंट फार्मूला भाग वाला फार्मूला, ठीक है, भागफल वाला फार्मूला। तो ये हो गया कोसेंट फार्मूला, ये हो गया रेसिप्रोकल फार्मूला, ये हो गया स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये आप अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से नाम रखा है इसका, सो डोंट वरी, याद रखने में आपको सहूलत होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया 1, ये पूरे के बदले में 1 हो जाएगा। अब बताओ मैंने क्या किया कि कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा, 1 बाय कोसेक साइन हो जाएगा। तो मैंने इसका क्या कि 1 बाय कॉस अलग कर दिया, 1 बाय साइन अलग कर दिया, 1 × 1 ही होता है। तो कॉस का उल्टा था सेक, आप 1 बाय साइन का उल्टा कर सकते। पूरा स्टेप मैंने किया, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ा आप लोगों के लिए। आरचेस प्रूव्ड हो गया। चलो उसके अलावा 8 नंबर देख लो, 8 नंबर देखो। नहीं कोई चीज़ समझ में आ रहा है, वीडियो रिवाइंड करो, पीछे जाओ, फिर से देखो। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ठीक है। एक्चुअली अभी थोड़ा एनर्जी है, लेकिन थोड़ा सा अभी सोकर उठा मैं ना सवेरे। दो अभी कितना बज रहा है, सुबह का 4 बजने वाला है। बहुत ही सवेरे मैं उठ करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए सुबह में इसलिए बनाता हूँ कि सुबह में बिल्कुल माहौल शांत रहता है, एकदम रिलैक्स रहता है, ठीक है। कोई आवाज़ नहीं, किधर से भी परेशानी नहीं। दिन में क्या होता है कि हम मेरे इंस्टीट्यूट पे बच्चे लोग आए जाते हैं या कोई आ जाते हैं, तो आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए दिन में वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो दिन में एक तो या तो सुबह में बनाते हैं या तो शाम में बनाते हैं, यानी इवनिंग में, जब मेरा पूरा क्लियर हो जाता है, यहाँ से क्लास व्लास ओवर हो जाता है तब, है ना। लेकिन मैंने अभी मैं सोकर उठाऊँ तो थोड़ा सा हल्का, अब थोड़ा धीरे धीरे मैं एनर्जी में आऊँगा। सो डोंट वरी, आप लोग सोच रहे हो सर कितना शांत है नहीं, चलो कोई बात नहीं है। चलो तो देखो, आप लोग इसी तरह मेहनत करो, सुबह उठ करके तैयारी करो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छा करो, आप ही लोग के लिए तो इतनी मेहनत चल रही है, ठीक है। चलो तो cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर देखो, 8 में कहाँ गया, सॉरी 8, हाँ। cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है, इक्वल टू 1 लाना। अब ऑलरेडी मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, सबको साइन कॉस में लाना है। जब साइन कॉस में है तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, सब क्वेश्चन को साइन कॉस में लाना है। साइन कॉस में नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। साइन कॉस में नहीं होगा तो क्या होगा, या तो कोसेक होगा या सेक होगा, टेन होगा या कॉट होगा। तो टेन कॉट का फॉर्मूला लगाओगे आप। आपको अगर कोसेक होगा तो 1 बाय साइन लिख दोगे, सेक होगा तो 1 बाय साइन 1 बाय कॉस लिख दोगे, कुछ है नहीं इसमें। लेकिन अगर साइन कॉस में ऑलरेडी है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, वहाँ से उसका कैलकुलेशन करना है। मैंने कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा कि या तो डिवाइड एलसीएम सम होगा, या जोड़ घटा होगा, या a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये सब होगा और क्या। तो देखो यहाँ देखो, ये देखने से लग रहा है कॉस है साइन है टू कॉस ए प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है टर्म, ओके। तो cos 4 को लिख दो cos स्क्वायर का स्क्वायर, sin 4 को लिख दो sin स्क्वायर का स्क्वायर। ये दो, ये ए स्क्वायर ए की जगह हो गया, ए की जगह हो गया आपको cos स्क्वायर, ये sin स्क्वायर। ए का काम कर रहा है cos स्क्वायर थीटा, बी की जगह काम कर रहा है sin स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला क्या होता है 2ab, तो 2 और cos स्क्वायर ब्रैकेट में, sin स्क्वायर ब्रैकेट में। इससे क्या हो गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है सर, 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्रूव हो गया, 1 लाना भी था। चलो 9 नंबर देखो, 9 नंबर को मैं 2 मेथड से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 9 नंबर में 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। पहला 9 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं वीवीआई लगा रहा हूँ खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। ओके, ये 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, उसका 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। चलो तो वीवीआई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ चुका है। मैं इस पर स्टार मार, वीवीआई तो मैंने लिख ही दिया, या वीवीआई, हाँ चलो ठीक है कोई बात। तो 9 नंबर है, 9 नंबर क्या है सर, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो देखो जस्ट लाइक दैट, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो क्या करो, इसी तरह का मैंने क्या बोला, सबको सबको क्या थंब रूल है हमारा, हमारा एकदम जबरदस्त रूल क्या है, साइन और कॉस मिलाओ, साइन और कॉस मिलाओ। तो साइन कॉस मिलाओ, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, 10 का फॉर्मूला मैंने लिखा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये वाला। चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर नहीं दिया। यहाँ पे स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और कॉट को लिख दो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। कॉट है तो कॉट में क्या करते हैं, कॉस बाई साइन लिखते हैं। स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, 2 के नीचे 1 छिपा हुआ तो ये भी लिख दो, ठीक है। चलो अब साइन स्क्वायर दो, वही बात, अब एलसीएम लो, साइन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 4 भी लिख सकते हो, साइन 4, यही तो हो गया साइन 4 थीटा, ये वाला, ये साइन स्क्वायर 4 लिख दो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 लिखने की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो।
कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, कॉस 4 थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे एक 1 छिपा हुआ है तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये तो क्वेश्चन हो गया, यही तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला यहाँ से ये सेम ही हो गया यहाँ से तक, ठीक है। तो कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर लिख दिया, नीचे में एलसीएम है। अब ये 1 हो गया, 1 को मैंने 1 को स्क्वायर 1 लिख दिया, फिर 1 को 1 बाय कॉस स्क्वायर अलग, 1 बाय साइन स्क्वायर अलग। कॉस स्क्वायर किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर का, 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का। को सर आप कॉस साइन में तो कैलकुलेशन कर लेंगे, लास्ट में आकर उसको कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आर रिजल्ट, मानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कौन सा प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर प्लस इंटू कॉस स्क्वायर प्रूफ करना है, तो सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या, ये चीज़ सेम ही थी, यहाँ पर सेक थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर लाना है, बस इसलिए बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा एक और बात बताऊँ कि हर आप जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सब 6 तक तो बहुत ईजी था, उसको LHS से RHS से लाना था, RHS से LHS भी ला सकते हो, लेकिन 7 में देखो, 7 में तुम RHS से LHS भी जा सकते हो, RHS से LHS कैसे सर, से RHS से LHS भी बना सकते हो, मैंने पहले ही लिखो टर्म सेक थीटा कोसेक थीटा, तो सेक थीटा को आप क्या करोगे, मैं समझा रहा हूँ देखो, इसमें तो 8 नंबर अभी अब मैं समझाता हूँ आपको, चलो ध्यान दो आप लोग, ओके। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, सेक को लिख दो आरचेस, ये आरचेस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ये आरचेस हो गया। चलो उसके बाद क्या करो, सेक को लिख दो 1 बाय कॉस, मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड से, ये 7 नंबर का सेकंड मेथड, 8 का भी सेकंड मेथड बताऊंगा मैं, डोंट वरी। सेक थीटा इंटू कोसेक को लिख दो 1 बाय साइन थीटा, मेथड सब समझो, बनाना को एक ही तरीका है, 1 एक 1 हो जाएगा, ये 1 बाय 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कितना ईजी हो जाएगा, आप खुद भी सोच सकते हो। 1 को लिख दो, क्योंकि 1 जो है 1 तो देखो सब में फॉर्मूला में 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ओके। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने कहा क्या हो कि 1 के बदले में मैं कह रहा हूँ आपको, देखो गौर से देखना, उल्टा चल रहा है जस्ट, 1 के बदले में हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यस उल्टा कर दो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जितने मेथड आ सकते हैं सबको समझो, समझना इंपॉर्टेंट, बनाना एग्जाम में कोई एक ही मेथड है, सब मेथड से बनाना नहीं है। तो 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई बच्चा बोलेगा सर कि मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही क्यों लिखे 1 को, 1 तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के भी बराबर है, सर 1 तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल भी है। लेकिन बच्चों यहाँ पर गौर से देखो कि कॉस थीटा साइन थीटा ही है ना, तो कॉस थीटा साइन थीटा में ही लिखना है। अगर सेक थीटा टेन थीटा होता तो ये वाला लगाते, अगर कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा और कॉट थीटा होता तो ये वाला लगाते, अगर कोसेक कॉट थीटा होता नीचे तो। लेकिन क्वेश्चन में कॉस थीटा साइन थीटा ना, तो कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल ही लगाना है। तो 1 के बदले में लिख दिया मैंने, उल्टा लगा फॉर्मूला। देखो मैंने बोला ना, अक्सर बच्चे को कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि जब फॉर्मूला उल्टा इस्तेमाल होता है बच्चा हड़बड़ा जाता है, ओके। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो 1 के बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करो, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में, गुना में है, तो ये एक टर्म है, इसको इसके डिवाइड में डाल दो, इसको इसके डिवाइड में डाल दो। देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, ध्यान देना, कॉस स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड में डाल देना अलग अलग। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस बताओ, साइन बाय कॉस सर 10 होता है, और सर कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, प्रूव हो गया। ये आरएचएस से प्रूव हुआ है, दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, ओके। आरएचएस से प्रूव हो गया, सॉरी आरएचएस से प्रूव हुआ है एलएचएस, ठीक है। क्या उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को मैंने क्या बोला, ओके। तो आप आरएचएस से एलएचएस भी प्रूव कर सकते हो, एलएचएस से आरएचएस भी प्रूव कर सकते हो। अब मैं नीचे वाला बताता हूँ, चलो ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, डोंट वरी, आप लोग चिंता नहीं करना, ओके। चलो तो ये समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में था, ये एलसीएम लेते ना जैसे, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखो जैसे एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको, जैसे a प्लस बी या नीचे सी लिखा हुआ है, तो सी को तुम अलग अलग कर सकते हो, a बाई सी अलग, अब बी बाई सी अलग, जितना ऊपर टर्म रहेगा सबके डिवाइड में डाल दोगे, सबको बट्टा में डाल दोगे। नीचे सी डी लिखा हुआ है, दो चीज़ गुना में लिखा हुआ था, नीचे सी डी दोनों को बट्टा में चला जाएगा,
2 बार लिख दोगे। ओके, बात करें प्लस से प्लस दोगे, माइनस से माइनस दोगे। ये कंसेप्ट याद आना, बहुत ईजी कंसेप्ट है। चलो ठीक है, ये तो मेथड 2 हो गया किसका सर, मेथड 2 हो गया इसका आपको क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, यानी एलएचएस से आरएचएस बनाया मैंने, अब आरएचएस से एलएचएस बना रहा हूँ। ठीक है, नोट करना है, वीडियो पॉज करो, नोट करो, खुद से ट्राई करो सर क्या बता रहे हैं, उतारना है सबको। जब तक ये पेन नहीं चलाओगे आप लोग कभी नहीं बुझ पाओगे। चलो, तो ये हो गया आपका 7 नंबर। मैं 8 नंबर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, 8 का सेकंड मेथड। 8 का सेकंड मेथड देखो, ओके, 8 का सेकंड मेथड देखो, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या था, 8 नंबर का पहले मैं 8 नंबर में उल्टा नहीं चलूँगा, उल्टा भी बना सकता हूँ मैं। 8 का आ गया सर, नहीं 8 का नहीं, 9 का, सॉरी 9 का। 9 में क्या है, टेन थीटा, दो एलएचएस ले लो, टेन स्क्वायर थीटा आना चाहिए सब मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा, ये बहुत अच्छा मेथड है, ये बता लेना। मेथड 2 मैं लिख दे रहा हूँ, मेथड 2। वीडियो पॉज करके वो वाला नोट कर लेना। मैं वैसे भी मैं बोल रहा हूँ कि पीडीएफ फाइल में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये एक तरीका क्या था, मेथड 1 में मैंने पढ़ाया आपको कि 10 को लिखो साइन बाय कॉस, इसको लिखो कॉस बाय साइन, L2 के नीचे 1 लिखा दो, L समझ लो, सॉल्व बन जाएगा। सेकंड मेथड में क्या करो, साइन कॉस में मत बदलो। फर्स्ट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया सबको साइन कॉस में लाना है, सॉल्व बन जाएगा। सेकंड मेथड क्या है कि 10 स्क्वायर तो ऑलरेडी 10 स्क्वायर है, रहने दो, छेड़छाड़ मत करो। ओके, ये दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा फील आ रहा है, कॉट स्क्वायर। और टू रहने दो, और 2 के ब्रैकेट में लिख दो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ऐसे लिख दो, ऐसे। जल्दी बताओ, लिख सकते हैं ऐसा? अरे tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा ना, दो ना, tan कॉट का उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। बस tan थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह 1 लिख दिया मैंने, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan कॉट का उल्टा होता है ना, जब उल्टा को तुम सीधा से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 होता है, उल्टा गुने सीधा 1 होता है, ऐसे याद है ना, उल्टा गुने सीधा 1 होता है, उल्टा गुने सीधा 1। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन इंटू कोसेक 1 हो जाएगा, तो 1 के बदले में 10 के 2 के मल्टीप्लाई में 1 था, तो 1 के बदले में मैंने tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दिया। अब वो सर 10 कॉट ये क्यों लिखे, क्योंकि 10 कॉट यहाँ पर है। अभी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा आसान हो गया, होल स्क्वायर। अब आराम से आप क्या करो कि इसको साइन कॉस में बदल दो, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 7 हो गया, ये 7 यहाँ से बना दो, साइन बाई कॉस। ओके, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, साइन बाई कॉस, कॉस बाय साइन, ओके, का होल स्क्वायर। चलो अब अंदर एलसीएम ले लो, बहुत इजी, बहुत इजी। कॉस साइन एलसीएम हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, ओके, होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है सर। अब देखो कितना आसान हो गया, ओके, होल स्क्वायर। अब 1 बाय कॉस होता है सेक, 1 बाय साइन होता है कोसेक, उल्टा हो जाता है, मैंने बोला था नीचे से ऊपर आएगा तो बदल जाएगा, होल स्क्वायर 2 रुपये स्क्वायर चढ़ा दो, ओके, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, बराबर आरएचएस प्रूफ। एलएचएस से आरएचएस ही मैंने प्रूफ किया, लेकिन इस बार दूसरे तरीके से मैंने प्रूफ किया। पहले बार तरीका में मैंने यही पर साइन कॉस में तोड़ दिया था, वो तरीका बहुत अच्छा है। सेकंड मेथड तभी समझ में आएगा जब आप पूरा मेथड से समझ, पूरा सवाल बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, लेकिन कॉपी में जरूर उतरना चाहिए। आपको डिफरेंट मेथड आना चाहिए, अच्छी बात है। ओके, 10 मैंने इससे माइंड डेवलप करेगा आपका। और ये क्वेश्चन आपको ये सब बनाए रहोगे ना, तो आपको क्या होगा कि 11th 12th में जब जाओगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी बहुत यूज होगा, मैथ में भी बहुत ही इस्तेमाल होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों को कहा है क्यों नहीं फार्मूला इस्तेमाल याद हो पाता है, फार्मूला याद नहीं होने की वजह यही है, बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एनसीईआरटी या कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी है, एग्जाम में कर ले, एग्जाम में बन जाता है सवाल, बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने आप लोगों के लिए इतना क्वेश्चन इसलिए लिया है। आज जो भी डबल मेथड होगा उसको नोट जरूर करना चाहता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट का वीडियो पॉज करो, खुद से लिखो। मैं तो पूरा सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ फाइल में दे दूंगा नोट्स, ओके, सो डोंट वरी। लेकिन पीडीएफ फाइल में एक ही मेथड रहेगा, ये बात को याद ना, पीडीएफ फाइल में एक ही मेथड से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 मेथड से सॉल्व नहीं रहेगा। दूसरा मेथड आपको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, जिस क्वेश्चन का दूसरा मेथड होगा मैं उसको आपको पीडीएफ में नहीं दूंगा, वो आपका काम है, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ 9 के बाद।